चलिए वही करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10.5 का। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, सच दैट एंगल बी ओ सी इज 30 डिग्री एंड ए ओ बी 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन अ सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। देखिए ये अपने पास सर्कल दिया हुआ है, डायग्राम आपको देख लिया हुआ आपने, जो आपकी नोटबुक उसमें दे रखा है, जो बुक आपकी उसमें दे रखा है कि ये एक डायग्राम है और ये हमारे पास एक आर्क है। इस पे एंगल ये जो है ए ओ बी, ये जो एंगल है ए ओ बी ये 30 डिग्री और एंगल बी ओ सी ये क्या है, ये जो ए ओ बी है 60 डिग्री और बी ओ सी है 30 डिग्री। हमको फाइंड आउट करना है एंगल डी, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है, देखो कैसे करेंगे एंगल ए ओ बी। देखो सोल्यूशन में क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, प्लस एंगल बी ओ सी आपको ऐड कर लेना है। कितना हो जाएगा 60 + 30 = 90 डिग्री। ठीक है, सो जो एंगल ए ओ सी हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, देखो ए ओ बी प्लस में बी ओ सी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी अपना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा अपना 90 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये अपनी आर्क है ए बी सी, है ना, ये आर्क है देखो ए बी सी। अब थ्योरम आपने पढ़ी थी कि सेम आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल जो होता है वो सेम आर्क द्वारा मेजर सेगमेंट पे बने एंगल का डबल होता है, पढ़ा था ना। तो ये जो एंगल हो जाएगा अपना ये पूरा, ये इसका डबल हो जाएगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल 2ADC। 2ADC होता है कि नहीं होता, होता है ना, क्योंकि ये जो सेंटर पे जो बना एंगल होता है ये इसका डबल होता है। थ्योरम अगर आपको याद है तो सारा थ्योरम का खेल है भाई। थ्योरम को बड़े अच्छे से समझो, जितनी आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही इजी आपको चैप्टर लगेगा, और जितनी आपकी इमेजिनेशन वीक होगी आपको चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आगे आपके बहुत से हर क्लास में आने वाला है। ठीक है, तो देखो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2ADC। ठीक है, तो ए ओ सी की वैल्यू अपने पास क्या है 90 डिग्री है ना, और 2 एंगल ADC, और ADC अपने को फाइंड आउट करना, ये तो करना है। तो मैं 2 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 90 / 2 इज इक्वल टू एंगल ADC क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो एंगल D विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। और यही इसमें इतना सा क्वेश्चन था, ये हमने सोल्व कर लिया। बस आपको क्या करना है कि पहले इनको ऐड करना है और ये इसका डबल होता है। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, हमने पहले ही आपको बहुत अच्छे से थ्योरम में समझा रखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो पढ़ लेना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक कोड है रेडियस के इक्वल, ये मैंने कोड ले ली है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर उस पे 2 एंगल बनते हैं, एक माइनर आर्क पे, ये देखो माइनर आर्क होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये हमारी मेजर आर्क होगी। तो इसने बोला है कि भाई साहब इस सेम कोड से ना, एक ही कोड से माइनर आर्क पे और मेजर आर्क पे बने जो एंगल्स है वो हमें बताओ। तो हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल सी और एंगल डी हमको फाइंड आउट करना है। और इसने क्या बोला है कि जो ये कोड है ना ये रेडियस के इक्वल है। तो मुझे बताओ ये रेडियस सेंटर से यहाँ तक, ये रेडियस, तो ये कौन सी बन जाएगी, ये बन जाएगी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, सारा एंगल जो हर एक जो एंगल होता है, प्रत्येक एंगल क्या होता है 60 डिग्री का। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा AOB, ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, ईच एंगल विल बी 60 डिग्री। तो एंगल A, एंगल O, एंगल B, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल O, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल आ जाएगा 60 और ये 60। इतनी बात समझ में आई। अब मुझे बताओ अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, बताओ। क्योंकि देखो सेम आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल सेम आर्क द्वारा जो मेजर जो सेगमेंट होता है या फिर जो मेजर आर्क होती है उस पे बना एंगल का डबल होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल AOB, सेम थ्योरम लगेगी, एंगल AOB इज इक्वल टू
एंगल 2ADB, 2ADB हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला एंगल इसका डबल होता है। गॉट द पॉइंट। तो मुझे बताओ एंगल AOB अपना ये जो D है ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास 60 डिग्री है ना। ये अगर 60 डिग्री है तो माय डार्लिंग स्टूडेंट्स जो ADB है ये कितना आ जाएगा अपना, डिवाइड बाई 2, और एंगल ADB जो है वो कितना आ जाएगा अपना 30 डिग्री आ जाएगा ना। तो ये एंगल अपना कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और मुझे बताओ अगर ये 30 डिग्री आ गया, ये हमारा 30 डिग्री है, और तो ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल ACB। मुझे जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर ये थ्योरम को मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस बताया था कि अगर ये हमारे पास थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल क्या होता है 180 माइनस थीटा, बताया था ना। तो यहाँ से थ्योरम से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि जो ये एंगल C होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, बताया था ना मैंने। और थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री हमने निकाल लिया है। तो एंगल ACB विल बी इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150 डिग्री। एक तो ये तरीका है कि आप स्पेशल जो अपने थ्योरम पढ़ी है वही लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि देखो, आप देखो ACBD ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगर आपको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो बना, क्योंकि इसके जो चारों वर्टिसेस हैं ये सर्कल के ऊपर हैं, है ना। तो आपको पता है कि जब सर्कल पे वर्टिसेस होते हैं तो आपको पता है क्या, पता है कि उनका जो अपोजिट सम होता है एंगल्स का वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये 150 है, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। गॉट द पॉइंट, समझ में आ गई बात। क्योंकि ये जो ADBC है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आप थोड़ा सा एडवांस में इसको लिख सकते हैं। ये तो हमने इस थ्योरम से प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास थ्योरम है कि ये जो हमारा एंगल होता है ये होता है 180 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था कि 180 माइनस थीटा क्यों होता है, समझ में आई ना। क्योंकि ये होता है 360 माइनस 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 360 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 360 का होता है। तो ये जो वाला हमारा एंगल होगा ये बचेगा हमारे पास 360 माइनस 60, है ना। और मुझे बताओ ये एंगल इसका डबल होगा। अगर मैं इस आर्क से देखूं तो इसको जब मैं हाफ करूंगा तो ये इसका हाफ होता है, तो 180 माइनस 30 नहीं हो जाएगा। और ये चाहे फिर आप ऐसे देख लो कि ये जो ACBD है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्योंकि देखो इसके चारों वर्टिसेस कहाँ मिल रहे हैं सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो इसका मतलब इसका और इसका सम 180 होना चाहिए। तो अब ये बड़ा मेरे को थोड़ा आसान लगता है कि ये जो ACBD है क्वाड्रिलेटरल यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो ACBD है क्वाड्रिलेटरल ACBD इज साइक्लिक, बस इतना आप लिख देना। गॉट द पॉइंट। सो होप करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, अगर समझ में ना आए तो थोड़ा सी इमेजिनेशन पे जोर डालो, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।